तो दोस्तों जैसा कि यार अब से कुछ घंटे बाद ही आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है और ज्यादातर स्टूडेंट अगर बात करें 100 में से कम 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा और उनको ये टेंशन है कि भैया हम फिजिक्स में क्या फेल हो जाएंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, क्या कोई आपके पास पास होने की ट्रिक है जिससे हम लोग देखो पासिंग मार्क्स कितना होता है फिजिक्स में 23 नंबर से आप फिजिक्स में पास हो सकते हो। अगर 23 नंबर ले आते हो तो पास हो सकते हो। लेकिन हम आपको इस वीडियो पे ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि आप पासिंग मार्क्स जो 23 नंबर ना 23 से भी ज्यादा नंबर लेके आओगे। 70 नंबर का पेपर 70 में आप 70 तो हम नहीं कहेंगे कि बिना पढ़े 70 नंबर ले आओगे, लेकिन 35 से 40 नंबर आप आसानी से फिजिक्स के पेपर में ला सकते हो, ठीक है, बिना पढ़े। ये वीडियो उन छात्रों के लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है और वो आज के फिजिक्स के पेपर में पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भैया इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जैसे बताएंगे कॉपी पे एक प्रश्न हल करना बताएंगे, चाहे न्यूमेरिकल वाला प्रश्न हो, चाहे आपका कोई 1 नंबर वाला प्रश्न हो, 2 नंबर वाला, सब कुछ बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, पूरा आपको ट्रिक बता देंगे कैसे एक क्वेश्चन को हल करना। देख सकते हो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 2024 का पेपर लिया है, आपको आज 2025 का पेपर देना है, ठीक है। तो हमने पिछले वर्ष का पेपर लिया, पूरा एक एक सवाल आपको हल करके बताएंगे कैसे हल करना चाहिए। जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं उनको बना बना के कैसे हल करना है जिससे एग्जाम में फुल नंबर मिले। देखो एक चीज जान लो भैया, देखो जो लोग पढ़े हैं वो तो पेपर अच्छे से दे ही आएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े क्या वो फेल हो जाएंगे? उनको फेल हम होने नहीं देंगे। उनको करना क्या है, आपको कह रहे हैं ना, इस वीडियो को बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं फिजिक्स के पेपर को। आपसे कह रहे हैं ना, थोड़ा सा विश्वास रखो भाई पे अपने और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको एक एक क्वेश्चन की ट्रिक बता देंगे कैसे बना बना के लिखना है। देखो अब पढ़ा है नहीं कुछ, तो ये तो है ना कि याद है आपको तुरंत लिख दोगे, आपको बना बना के लिखना होगा और उसमें आपको ट्रिक लगानी होगी, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ट्रिक लगानी होगी, तब आप नंबर पा पाओगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, एकदम मस्त तरीके से सिखा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। तो देख सकते हो सेम इस टाइप का आपके पास पेपर आएगा। अब एक चीज जान लो, जो लोग नहीं पढ़ो पास होना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और जितनी बातें बताएंगे उतनी बातें फॉलो करना, एक भी बात छोड़ना नहीं, तभी पास हो पाओगे। देखो अब एक एक बात शुरू कर रहे हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज जान लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे पूरा देख लेना, अगर अच्छा लगे तब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इस वीडियो को, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले जब आप पेपर पे अभी जाओगे, आपको सजा सजा के कॉपी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखो जब अच्छा कॉपी लिखोगे तभी लगेगी कि हाँ पढ़ने लिखने वाले छात्रों, और एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। तो सबसे पहले आपके पास जानते हो क्या क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए, एक ब्लू पेन होना चाहिए, एक ब्लैक स्केच और एक ब्लू स्केच और एक जो आपकी पटरी होती है स्केल। इतनी चीजें आपके पास हर हालत में होनी ही चाहिए। स्केच बहुत छात्र देखते हैं हम पेपर में नहीं ले जाते, केवल एक पेन उठाएंगे चल देंगे। यार अगर पढ़े नहीं हो तो कम से कम पूरी चीजें तो ले जाओ, जिससे आप ट्रिक से लिख पाओ और एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर दे, ठीक है। तो सारी चीजें जितनी बता रहे सब ले जाना। अब पेपर इस टाइप का आपको मिलेगा, कैसे कि क्वेश्चन हल करना आप सब आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हो पिछले वर्ष का पेपर है भौतिक विज्ञान फिजिक्स का, 346 बीएक्स कोड था, ठीक है। आपको कॉपी भरना तो आता होगा, ठीक है। देखो कॉपी भरना कैसे वो भी बता देते हैं, ठीक है। जो कॉपी का बाहरी पेज होता है वो तो आपको पता है इस तरह से भरा जाता है, जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में डाला जाता है 1 2 3 4 5 6। ये उदाहरण के लिए हमने लिखा है, आपका जो रोल नंबर हो आप इसी टाइप से मतलब डालोगे। हमने उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से डाल दिया है। अब जैसे अनुक्रमांक शब्दों में लिखना हो तो 1 को 1 लिखो, 2 को 2 लिखो, 3 को 3 लिखो, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6। अब ऐसे ना लिख देना 1,02,000, ये सब ना करना, नहीं गलत हो जाता है, ऐसे सीधा सीधा लिख देना, ठीक है। अब यहाँ विषय एवं प्रश्न पत्र पूछा गया, विषय कौन सा? भौतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र भौतिक विज्ञान का केवल एक पेपर होता है तो केवल लिख दो। यहाँ पे परीक्षा का दिन तथा तिथि, तो यहाँ पे तिथि 6/3/2025 बृहस्पतिवार दिन है। तो यहाँ पे पहले दिन पूछा गया था तो हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ये लिख दिया, तारीख पहले डाल दी दिन बाद में। आपसे पहले दिन पूछा गया तो पहले दिन लिखना बृहस्पतिवार, फिर तिथि पूछी गई तो फिर तिथि डालना, ठीक है। फिर इसके बाद केंद्र का नाम, जहाँ पे आपका मतलब पेपर का सेंटर गया हो, जैसे हमने उदाहरण के लिए डाल दिया आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर, आपका जहां सेंटर गया वो डाल देना, ठीक है। फिर अब प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक, ये जो यहाँ पे संकेतांक पड़ा होता है 346 बीएक्स, जैसे इसमें पड़ा है आपको यहाँ पे डाल देना 346 बीएक्स, ठीक है। इस टाइप से कॉपी भर देना है। अब बात आती भैया कुछ पढ़े नहीं यार, ये तो बताओ कि लिखना कैसे है, लिखना कैसे, सब कुछ बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। देखो सबसे पहले आपके पास जब पेपर होगा आप नीचे आओगे, आपको पहला खंड मिलेगा, खंड आ।
खंड आ जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, बहुविकल्पी का होता है। तो हम आपसे एक चीज कहेंगे, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनको पहले बहुविकल्पी प्रश्न नहीं करना, क्योंकि आपको पता है यार बहुविकल्पी पे अगर सही निशान नहीं लगाए तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा बना नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को ये नहीं कहेंगे छोड़ देना, इस क्वेश्चन को आप लास्ट में करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम लोग चलते हैं इस पेपर पे आगे की ओर, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, जो खंड बा है हमारा, ठीक है। देखो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, इस टाइप से हमारे पास ये हमारा दूसरा प्रश्न आ गया है, खंड बा, ठीक है। खंड बा आपको इस टाइप से मिलेगा। दूसरे का नंबर प्रश्न है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रका लेंसों की आवर्धन क्षमता m1 व m2 है, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये आपसे पूछा गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है, क्या ऐसी ट्रिक लगाएं जिससे हम लोग कॉपी पे लिख दे और हम अच्छे नंबर पा जाएं। इसी टाइप से जितने क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं तो पूरे साल कैसे आ जाएगा, एक एक सवाल भी बताएंगे कैसे हल करना बना बना के, ठीक है। बस देखो यार, अब कॉपी में प्रश्न छोड़ने से अच्छा कि कुछ लिख दो, बना के लिख दो, कम से कम नंबर तो मिल जाए, तो उस हिसाब से आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे का नंबर प्रश्न है, खंड नंबर आ। तो देखो कॉपी जब इस टाइप की मिलेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको सिखा रहा है सजा सजा की कॉपी लिखना होगा। ये तो हमारी ऐसे कॉपी है, लेकिन जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें आपको सजा सजा के लिखना है। देखो कैसे, सबसे पहले जो आपकी स्केल होगी और जो ब्लैक स्केल ले लेना, उससे मतलब पहले यहाँ पे 2 लाइन खींच लेना इस टाइप से। एक एक चीज आपको बता रहे हैं जिससे कॉपी अच्छी लगे, सुंदर लगे और एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए और आपको अच्छे नंबर दे, ठीक है। इस टाइप से पहले लाइनें खींच लोगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखो आपका खंड नंबर आ पड़ा था, खंड नंबर बा पड़ा था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे खंड नंबर बा, ठीक है। स्केच से डालना, ब्लैक और ब्लू स्केच आपको इसीलिए कहा कि आप सजा के कॉपी लिख पाओ, ठीक है। यहाँ पे खंड नंबर बा आपको डाल देना है। इसके बाद जैसे ब्लैक स्केच से खंड बा डाला, अब यहाँ पे ब्लू स्केच उठा लो। यहाँ पे कौन सा प्रश्न हल करने वाले हो, 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का। इसी टाइप से सजा सजा के लिखोगे ना भैया, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है। इस टाइप से आपको हेडिंग डाल देनी मस्त से, जिससे कॉपी एकदम सुंदर लगने लगे, उसको भी लगे हाँ यार ये तो किसी पढ़े लिखे लड़के की कॉपी है, ठीक है। क्योंकि अब आपने पूरे साल पढ़ा नहीं, फेल होने से अच्छा सजा सजा के लिखो, ठीक है। अब इस टाइप से आपने हेडिंग लगा दी। अब यहाँ पे आप क्या देने वाले हो, इस दूसरे के का उत्तर देने वाले हो, तो यहाँ पे साइड पे एक हेडिंग छोटी सी लगा दो, उत्तर, ठीक है। क्योंकि प्रश्न तो आपको नोट नहीं करना, उत्तर उत्तर लिखना है पेपर पे, कॉपी पे, ठीक है। इस टाइप से अब करना क्या है, ये जो ब्लैक ब्लू स्केच है इसका काम क्या है, इसमें देखो जैसे ब्लैक स्केच से लिखा तो नीचे ब्लू स्केच से 2 लाइन खींच दो, जिससे थोड़ा सुंदर लगने लगे। ब्लू स्केच से लिखा तो ब्लैक स्केच से 2 लाइन खींच दो, यहाँ जैसे लिखा 2 लाइन खींच दो। देखो खींच के दिखाते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से मस्त लगने लगा, देख सकते हो नीचे 2 लाइन खींच दी, नीचे यहाँ पे 2 लाइन खींच दी, यहाँ पे 2 लाइन, जिससे थोड़ा सुंदर लगने लगी कॉपी। अब प्रश्न आपके पास क्या है, प्रश्न है यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक व नेत्रिका लेंसों की आवर्धन क्षमता m1 व m2 है, मतलब आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक अर्थात इसकी m1 है और नेत्रिका लेंस की कितनी m2, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब आपको ये प्रश्न आता नहीं है तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया वो नोट कर दो, फिर थोड़ा सा इधर उधर का बना के फार्मूला बना देंगे, जिससे हम लोग आंसर निकाल देंगे, जिससे हमें नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे हमें दिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका लेंसों की आवर्धन क्षमता क्रमशः m1 और m2 है, मतलब पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता m1 दी है, फिर नेत्रिका की दी है m2। पहले जो दिया नोट कर लो, ठीक है। यहां से लिखते हैं दिया है इस टाइप से। अगर न्यूमेरिकल टाइप का कोई क्वेश्चन तो ऐसे लिख दो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पेपर से ही नोट करना है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना आवर्धन क्षमता। आप देखो यहाँ पे राइटिंग नहीं बन रही क्योंकि आपको समझा रहे हैं, तो इसलिए ये ना कहना, ठीक है। आवर्धन क्षमता m1 मान लिया क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता m2 दिया है, ठीक है। ये सब नोट कर लो पहले, लेंस की आवर्धन क्षमता m2, ठीक है। जो दिया वो नोट कर लो सिंपल से, ठीक है। इस टाइप से अब इसके बाद आपको यहाँ पे आ तो कुछ रहा नहीं है, पहले आपने लिख लिया सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक की m1 है, नेत्रिका की m2 है, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब यहाँ से लिखते हैं तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आ नहीं रहा, आपसे पूछा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ, आ तो रहा नहीं, तो जब ना आ रहा हो तो जानते हो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर से जो फार्मूला बना सको, जैसे इसकी m1 दी है लेंस की आवर्धन क्षमता, मतलब किस लेंस की, अभिदर्शक लेंस की m1 दिया है, नेत्रिका लेंस की m2 दिया है, आप सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाल ली। आपको कुछ नहीं रहा,
कुछ ना करो, जो आपको छोड़ना नहीं है बस कुछ भी बना दो। जैसे M1 का चाहे M2 से गुणा करके लिख दो, यहाँ चाहे M1 का M2 से भाग करके लिख दो, चाहे M1 को M2 से जोड़ के लिख दो, जो बना जाए लिख दो, बस छोड़ो नहीं। जैसे हमने लिख दिया M1 इंटू M2, छोड़ना नहीं है, बस इतना कर दो, बस पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, देखो कुछ तो लिखना है, अगर इसको छोड़ देते तो कुछ ना मिलता, लेकिन अगर इस तरह से अच्छे से लिख देते तो एक चांस है कि शायद एग्जामिनर आपको इसमें नंबर दे दे। लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर जरूर देगा, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। बस अगर इस तरह से बना के लिख देते हो ना तो नंबर मिलने की चांस है। ये लिखा तो गलत है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना कि आपको ये समझाने का प्रयास करें, मान लो प्रश्न नहीं आ रहा तो कैसे करोगे। इसी टाइप से आगे के प्रश्न भी समझाते हैं, सवाल भी समझाएंगे। ठीक है, अब पहला प्रश्न हो गया, दूसरे का अब आगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न डाल दो, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख रहा है तो जैसे बन रहा है राइटिंग वैसे बना रहा है। ठीक है, आपको समझाना है हमें कि आपका कुछ घंटे बाद जो पेपर होने वाला है उसमें आप लोग पास बस हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, भैया कहा था ना, लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा पड़ गया। लाइन इसी टाइप से आपको जैसे बताया था वैसे खींच देनी है। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप से हमने लाइन खींच दी है, जिससे थोड़ा कॉपी अच्छी लगने लगी। अब क्वेश्चन ये है कि संट से क्या अभिप्राय है। संट के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, संट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो संट से क्या अभिप्राय है। तो अब हमें संट के बारे में पता है नहीं कि भैया संट क्या होता है, तो हम यहाँ पे बना बना के कुछ भी लिख देंगे। जैसे लिख सकते हो संट एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, संट से धारा मापी जाती है, मतलब कुछ भी बना बना के अपने हिसाब से लिखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको आता है नहीं, छोड़ दो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लिख दोगे तो कुछ मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बना के जैसे आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे संट एक प्रकार का कुछ भी बता दो। देखो यार, इसमें एक आप लोग ऐसे छात्र अगर देख रहे हो कि पढ़ने वाले छात्र हो, आप कह दो भैया गलत बता रहे हो। देखो यार, अब एक चीज है, अब मान लो आपने तो पढ़ा है, जो पढ़ने वाले तो वो तो सही सही लिखेंगे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा यार, क्या वो फेल हो जाएगा क्या। वो फेल नहीं होगा, वो बना के कुछ तो लिखेगा, तो उसको कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो लिखना जैसे संट एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, इस टाइप से बना दो। संट एक प्रकार का लिखना, इसी के बारे में गाना ना जो लिखे फेल हो जाएगा सीधा, ये समझ लो। मतलब लिखना इसी के बारे में, संट के बारे में पूछेगा, संट के बारे में बताओ। संट एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, कुछ भी बना के, मतलब अपने हिसाब से। ठीक है, ये गलत लिख रहा है, लेकिन जो आप लिखना चाहो लिख दो, बना बना के लिख दो, कम से कम नंबर तो मिलेगा यार। प्रतिरोध होता है, इससे धारा इससे धारा मापी जा सकती है, धारा को मापा जा सकता है, मतलब इसका मापन किया जा सकता है। कुछ भी बना बना के लिख दो 2-3 लाइन। ठीक है, जिससे एक नंबर मिल जाए। मापा जा सकता है, ठीक है, इस टाइप से लिख दो। और भी कुछ बना के लिख सकते हो, या परिपथ में। ठीक है, या परिपथ में धारा की दिशा को बताती है, इस टाइप से कुछ भी लिखते जाओ। ठीक है, या परिपथ में धारा की दिशा को व्यक्त करती है, धारा की दिशा को व्यक्त करती है, दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, दिशा को व्यक्त करती है, इस टाइप से कुछ भी बना बना के लिख दो। मतलब कोई भी प्रश्न आपका फिजिक्स के पेपर में हो, आपको उसे छोड़ना नहीं, इस टाइप से आपने लिख दिया। ठीक है, और चाहो तो लिख दो। ठीक है, इसका बहुत प्रमुख कार्य होता है, इस टाइप से कुछ भी बना दो। ठीक है, इसका बहुत ही प्रमुख कार्य होता है, बहुत ही प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, इस टाइप से बना बना के लिख रहे हो। लिखा गलत है, लेकिन देखो एग्जामिनर पर इतना समय नहीं होता कि एक एक चीज पढ़ेगा। अगर आपने इस टाइप से बना बना के लिखा तो एक बार चांस है कि आपको इसमें भी तुरंत एक नंबर मिल जाएगा, इसमें भी तुरंत एक नंबर मिल जाएगा। ना लिखने से तो अच्छा है यार, कम से कम लिख दे हम लोग। ठीक है, अगर देखो अगर उसने पढ़ लिया तो काट देगा, या उसका मन आ गया तो नंबर दे भी देगा। चलो यार, किसी ने लिखा तो है, कम से कम छोड़ा तो नहीं है बाकी की तरह। अगर जो छोड़ते उनके ऊपर एग्जाम में गुस्सा हो जाता है, यार छोड़ दिया बताओ, कॉपी सादी है, तो उसको तो फेल कर देगा सीधा। लेकिन जो लिखे रहेगा उसको फेल नहीं होगा, ये जान लो। पास आप होके आओगे फिजिक्स के पेपर में, बस ये जान लो। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया, तो मस्त तरीके से पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा देखो डालते, फिर हेडिंग लगा दो किरचॉफ का नियम, मस्त तरीके से देखो कैसे। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप से मस्त हेडिंग लगा दी गई। किरचॉफ का नियम पूछा गया, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम क्या है, तो पहले डाला प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा, फिर डाला किरचॉफ का नियम। देख सकते हो कॉपी ऐसे लिखोगे सुंदर लगेगी नहीं। ठीक है, ऐसे लिखोगे आज तक। देखो अगर इस तरह लिखोगे ना तो एग्जामिनर एक बार कहेगा यार बढ़िया छात्र है, इसको नंबर देना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको बताया कि कंजूसी न करना, इसके जिसके सब ले जाना, बढ़िया सजा सजा के लिखना, जिससे एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे। अब जैसे यहाँ किरचॉफ का नियम लिखना है, तो पहले इस टाइप से लिख दो, किरचॉफ के नियम के अनुसार। आता कुछ नहीं है, ऐसे बना के लिखना है, किरचॉफ के नियम के अनुसार। किरचॉफ के नियम के अनुसार पहले ये लिख देना, किरचॉफ के नियम के अनुसार। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ कॉमा लगाओ, फिर यहाँ पे
आपको जो बना के लिखना चाहो, किरचॉफ का नियम जो है ये धारा को प्रदर्शित करता है, इससे धारा का ये होता है, इससे वो होता है, मतलब 3-4 लाइन बना के लिख दो जिससे 1 नंबर कम से कम आपको मिल जाए। ठीक है, लिखना है, कोई भी प्रश्न फिजिक्स के पेपर में आएगा आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बात आती भैया परिभाषा वाला तो बता दी, एक बार सवाल वाला बता दो। जैसे सवाल इस टाइप का आएगा, जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली इतने न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तब ज्ञात कीजिए कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या इनको छोड़ दे क्या? परिभाषा वाला तो बता दी, इनमें कुछ ट्रिक बता दो। चलो बता देते ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, इस टाइप से आप परिभाषा वाले क्वेश्चन तो कर लोगे। देखो और एक चीज ध्यान देना, 1 नंबर वाला है तो 2-3 लाइन का लिखना, और जैसे यहाँ पे बड़े क्वेश्चन जैसे 2 नंबर वाला तो इसको 1-2 लाइन और बढ़ा दो, 3-4 लाइन का लिख दो। ठीक है, आगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन तो मतलब 5-6 लाइन लिख दो, जिससे थोड़ा मिल सके आपको नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन उनको थोड़ा और बड़ा लिखो। ठीक है, इस टाइप के सवाल कुछ भी बना बना के लिखना है, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, देखो इसका बताते हैं आपको कैसे सवाल हल करना बना के। ठीक है, ठीक है, तो देख सकते हो कॉपी पे हमने सिंपल हेडिंग लगा दी, खंड 7 प्रश्नोत्तर संख्या 3 का का। ठीक है, खंड 7 पढ़ा था, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का पढ़ा था, डाल दिया। आप देखो क्वेश्चन में जो जो दिया उसे नोट करो। ठीक है, आ कुछ नहीं रहा लेकिन नोट करना है, पहले लिखना दिया है, यहाँ पे हेडिंग लगा दो, पहले यहाँ पे लिख दो हल, मतलब इस सवाल को आप हल करने वाले हो। पहले यहाँ पे लिखो दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखो, फिर क्या ज्ञात करना है वो लिखो। ठीक है, इसी क्वेश्चन से उतार के लिखना है, फिर फार्मूला अपने मन से बना दो, जिससे खुश होकर एग्जामिनर कुछ तो नंबर दे ही दे। ठीक है, दिया है जैसे क्षेत्र 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल पहले दिया है तो यहाँ पे लिखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख दो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया, ये लिख दो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या दिया है, इसके बाद एक कुंडली 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ठीक है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी तो हमें क्या दिया, चुंबकीय क्षेत्र दिया इतना। ठीक है, यहाँ पहचान लो क्या दिया है, यहाँ पे लिख दो चुंबकीय क्षेत्र दिया है हमें, चुंबकीय क्षेत्र। आ कुछ नहीं रहा, बना बना के लिखना, बस क्वेश्चन पढ़ो उससे समझो क्या दिया गया है। कितना दिया है हमें 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इस टाइप से दिया है एम्पियर मीटर। ठीक है, इस टाइप से दिया है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कहा गया यदि कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब फेरों की संख्या 100 हो दी है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो फेरों की संख्या कितनी है 100। हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो टेंशन ना लेना। ठीक है, कि भैया राइटिंग कैसी बना रहे हो, आपको समझा रहे हैं कि नहीं ये समझो बस। ठीक है, फेरों की संख्या 100। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें 0.2 एम्पियर की धारा भी दी है, धारा नोट कर दो, धारा दिया है 0.2 एम्पियर, धारा 0.2 एम्पियर की है। ठीक है, धारा कितनी है 0.2 एम्पियर की, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था इतने क्षेत्रफल इतने मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, फेरों की संख्या ये है, धारा इतनी प्रवाहित की जाए, तब ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करने का तो लिखना, यहाँ से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है वो नोट करो। ज्ञात क्या क्या करना है, पहला नंबर कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, पहला नंबर ज्ञात करना है कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कंजूसी न करना, मस्त से लिखोगे तो नंबर आपको दिला देंगे, टेंशन ना लो बस। ठीक है, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब जो निकालना उसके आगे इस टाइप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, ये मतलब निकालना है। दूसरा नंबर क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है कुंडली का अधिकतम बल आघूर्ण, कुंडली का अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, इस टाइप से आपको निकालना है। अब आपको दोनों पॉइंट, दोनों देखो जब सूत्र पता होंगे इसका भी तो आप तो निकाल लो, लेकिन सूत्र पता नहीं है तो क्या कोई ऐसा चीज है कि हम लगा दे भैया इसको हल कर ले। देखो अब आता कुछ नहीं, छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलेगा नंबर, लेकिन अगर बना के कुछ कर देते हो, सवाल हल कर देते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट है कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ से लिख देना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कोई भी सूत्र अपने मन से बना दो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है, क्षेत्रफल दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, फेरों की संख्या दी है, धारा दी है। आप क्या कर सकते हो, चाहे सबका गुणा कर दो, चाहे सबका भाग कर दो, कुछ भी सूत्र बना दो तुक्का। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम बना दे रहे हैं क्षेत्रफल गुणे फेरों की संख्या, कुछ भी बनाना है यार। देखो जो लोग नहीं पढ़े उनको कुछ तो करना पड़े, फेरों की संख्या गुणे धारा कर दो। ठीक है, इस टाइप से गुणे चुंबकीय क्षेत्र कर दो, इस टाइप से एक फार्मूला अपने मन से गुणा भाग करके बना दो। ठीक है, फिर उसमें सबका मान रख के गुणा भाग करके आंसर ले आओ। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 5, गुणे फेरों की संख्या कितनी है 100, गुणे धारा कितनी है 0.2, गुणा तो कर लोगे, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 1.5, बस इनका गुणा करके जो उत्तर आ रहा है लिख दो। जैसे 5 की गुणा 500 आ गया,
यहाँ से इसका गुणा किया 15 दूना 30, 2 अंक पे दशमलव 0.30, कुछ भी गुणा करके लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो लगा दो, 5 दिया 15, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 150 आ गया, 150 बस ये हो गया। पहला पॉइंट आपने निकाल लिया, कुछ आता नहीं था, तुक्का फार्मूला बनाया ये, ठीक है, आता नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो क्या निकालना है, कुंडली का अधिकतम बलागुण, बलागुण निकालना, बलागुण का सूत्र नहीं पता, उसमें भी कुछ बनाना पड़ेगा, तो कुछ भी बना दो, क्षेत्रफल गुणे फेरों की संख्या बना दिए, कुछ भी तुक्का बनाना है यार, आ नहीं रहा तो कुछ छोड़ेंगे थोड़ी ना यार, कुछ तो कम से कम नंबर एग्जामिनर दे ही दे। बटे में यहाँ पे इस बार भाग करा देते चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, उस बार गुणा करा दिया, तुक्का बना दो कुछ, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का भाग करा दिया। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 गुणे फेरों की संख्या कितनी है 100, बटे में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र 1.5, इसको नोट कर दो, बस गुणा भाग कर लो, दशमलव हटाओ, जीरो हटा, यहाँ से 5 का गुणा हुआ 5000 बटा 15, कुछ भी गुणा भाग करके आंसर लियो, 15 3 45, 5 बचा, 15 3 45, 5 बचा, 15 3 45, 5 बचा, 3.33, बस यहाँ पे लास्ट में लिख दो आंसर, बस वही का बस खत्म, ठीक है। ठीक है, मतलब अगर इस सवाल को आप छोड़ देते तो आपको क्या मिलता है, 0 नंबर, क्या मिलता है 0। लेकिन अगर इस तरह से देख सकते हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं सवाल, अगर इस तरह से मस्त तरीके से हल कर दे तो एक बार चांस है भैया 2 नंबर का सवाल है, अगर एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया तो तुरंत 2 नंबर भी दे देगा, अगर 2 नहीं दिए तो कम से कम 1 तो देख, पास होने भर के नंबर तो मिलेंगे। तो इसलिए चाहे जो सवाल आ जाए, चाहे जो परिभाषा आ जाए, चाहे जो डेरिवेशन आ जाए, बना के लिख देना। डेरिवेशन आता है तो क्या करना है, पहले कुछ भी देखो, डेरिवेशन में क्या करना होता है, पहले उसमें कुछ भी मान लो इधर साइड, जैसे डेरिवेशन में इधर साइड पहले थोड़ा परिभाषा बना के लिख दिया, ठीक है। फिर उसके नीचे कोई भी फार्मूला अपने मन से बना के, छोड़ना नहीं है, नीचे तक फार्मूला बना के पूरा एक पेज भर दो, ठीक है। डेरिवेशन में 5 नंबर के अगर 1-2 नंबर भी दे दिए बहुत है यार, 1-2 नंबर भी दे दिए, पासिंग मार्क तो मिलेंगे। तो छोड़ना किसी चीज को नहीं, चाहे जो आ जाए अपने को। जैसे चित्र वाला एक न्यूमेरिकल यहाँ पे है, सबसे पहले डाला प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घ प्रश्न संख्या, फिर दिया 10 ओम प्रतिरोध नोट करो, फिर खींच कर लंबाई 3 गुना लिख दो, लंबाई 3 गुना की जाती है। फिर इस तार को 3 बराबर हिस्सों में काट कर चित्रानुसार जोड़ा जाता है, ए व बी के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालो। यहाँ से ज्ञात करने कह रहा है ना, तो लिख दो ज्ञात करना, ये दिया है जो चीज वो नोट करो, ये ज्ञात करना है वो लिख दो। फिर साइड में यहाँ पे चित्र भी बना देना, जैसे कॉपी पे नोट करो तो ये वाला चित्र भी साइड में बना दो, जिससे लगे हाँ यार ये सवाल हल कर रहा है। फिर लास्ट तक थोड़ा बड़ा देखो, जैसे 2 नंबर का एक थोड़ा बड़ा, इतना तक कम से कम हल कर दो अपने मन से बना के, कुछ भी आंसर निकाल के लिख दो, लास्ट में आंसर खत्म, ठीक है। मतलब कोई भी सवाल आपको छोड़ना नहीं, चाहे जो सवाल आपके पास आ जाए। यहाँ पे ये सवाल है, मतलब छोड़ना कुछ नहीं, जिसको नहीं आ रहा छोड़ना कुछ नहीं, बना कुछ भी लिखो, कम से कम फेल होने से अच्छा पास हो जाओगे, ठीक है। आप बात लिख के रख लो, अगर इस टाइप से लिखते हो ना जैसे बताया आपको, तो आपको पास तो एग्जामिनर आराम से कर देगा, ठीक है। तो आशा करते वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, इसीलिए कह रहे थे वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको वीडियो मस्त लगेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को।